Good morning students, how are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discuss chapter number 15, that is light. In my previous video, we completed the topic image and also we complete activity number till 15.3, and today we will discuss activity number 15.4 and also we discuss topic object, real image and virtual image. Now heading is object. Object. An object reflects light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. Means object reflects light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. Means ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे ही उस पर कोई लाइट पड़ती है, ऑब्जेक्ट पर जैसे ही लाइट पड़ती है उस पर रिफ्लेक्शन के थ्रू उसके इमेज हमारे आईज पे पड़ते हैं और तभी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. नाउ वी डिस्कस एक्टिविटी नंबर 15.4. फर्स्ट, stand in front of a plane mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image raise? First of all क्या करना है, प्लेन मिरर के सामने खड़े होना है, उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है और ऑब्जर्व करना है कि प्लेन मिरर में हमें क्या दिखाई दे रहा है. You will find that in the mirror the right appears left and the left appears right. प्लेन मिरर में क्या होता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट है वो आपको राइट दिखता है. मीन्स प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होगा, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट. नाउ द इमेज डज नॉट अपीयर अप साइड डाउन. बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इमेज है वो हमेशा बेसिकली क्या होंगे, ओनली साइड्स आर इंटरचेंज. केवल साइड्स का इंटरचेंज होता है, ऐसा नहीं है कि अप साइड डाउनवर्ड हो जाए. यानी जो चीजें ऊपर है अपवर्ड डायरेक्शन में है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी. नाउ सम नोट पॉइंट. नोट पॉइंट नंबर 1. In the mirror, in the mirror, the right appears
The right appears left and left appears right. Next, only sides are interchanged. Only sides are interchanged. Next point, the image does not appear upside down. In the mirror, the right appears left and left appears right. यानी कि मिरर में, प्लेन मिरर में जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखेगा. Only sides are interchanged. This is most important. Only sides का ही interchange होगा. The image does not appear upside down. इमेज जो भी फॉर्म होगी प्लेन मिरर में वो बेसिकली क्या होगा, अपसाइड डाउन चेंज नहीं होगा. यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9. क्या आपने कभी भी देखा है जो एम्बुलेंस होते हैं वो उस पे एम्बुलेंस वर्ड जो मेंशन रहते हैं वो क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड फॉर्म में मेंशन होते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार images all the object appear smaller than the object themselves. Means कुछ कोई भी व्हीकल है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल स्कूटर, कार, जितने भी होते हैं इसमें क्या होते हैं, कुछ इमेज जो बनते हैं उनके साइड मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो या तो स्मॉलर साइज में होगा या तो क्या होता है, एक्चुअली वो स्मॉलर साइज में होता है. नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट टू शो. आप लोग कभी भी इससे सरप्राइज हुए कि ऐसा क्यों होता है. ओके, नाउ प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्फेरिकल मिरर. Spherical on the mirror are not straight or not straight are not straight
plane mirror. There is a common example of a common example of a curved mirror that is spherical mirror. Spherical mirror, a mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass is known as a spherical mirror. All the mirror are not straight like plane mirror. Means प्लेन मिरर की एक क्वालिटी होती है, वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है. तो जितने भी मिरर है ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारे प्लेन मिरर हो या स्ट्रेट फॉर्म में हो. देयर इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर, बट ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिकली कैसे हैं, कर्व्ड होते हैं. और ये कर्व्ड हो सकता है ऐसे हो या फिर ऐसे भी हो सकता है. ओके, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर. और इस टाइप के जो मिरर होते हैं यानी कि जो कर्व्ड होते हैं वो बेसिकली किसके एग्जाम्पल हैं, वो स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल है. अ मिरर whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass is known as spherical mirror. Means ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, हॉलो स्फीयर हो, ये मिरर क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है. ओके, स्फेरिकल मिरर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First part is concave mirror and second part is convex mirror. Now next heading is concave mirror. Concave mirror concave mirror
surface if the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. Concave mirror figure this is the concave mirror. Now next heading, convex mirror. Convex mirror. If the reflecting surface is convex, then it is called convex mirror. Figure it is the example of convex mirror. Now we discuss activity number 15.5. Take a stainless steel spoon. Bring the outer side of a spoon near your face and look into it. एक स्टेनलेस स्पून लेना है और उसको अपने फेस के सामने रखना है और कौन से आउटर साइड को अपने फेस के सामने रखना है. नाउ डू यू सी योर इमेज इन इट. क्या आप अपने इमेज को इस स्पून में देख रहे हैं. इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर. क्या ये जो इमेज इसमें फॉर्म हो रहा है ये प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा था उससे डिफरेंट है. इज दिस इमेज इरेक्ट. क्या ये इमेज इरेक्ट है. इज द साइज ऑफ इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर. क्या जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये साइज में स्मॉल है, लार्ज है या फिर सेम साइज का है. नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. अब क्या करना है, इनर साइड स्पून में अपने इमेज को देखना है. दिस इज टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज. अब इसमें डिफरेंस क्या हो रहे हैं. जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये बेसिकली कैसा है, इमेज इरेक्ट है
and larger in size, यानी कि साइज में लार्ज है. If you increase the distance of spoon from your face, you may see your image inverted. जैसे जैसे अपने फेस के डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इमेज से अपने डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि इमेज इन्वर्टेड हो जाती है. यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस. द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर. यानी जो स्टेनलेस स्पून है वो भी कैसे, उसकी जो कर्व सरफेस है वो कैसे बिहेव कर रही है, वो भी मिरर के जैसे बिहेव कर रही है. नाउ we can see that the another example given in your textbook. Why are the concave and convex mirror called spherical mirror? Means जो concave mirror है and convex mirror है वो spherical mirrors क्यों कहलाते हैं? Take a rubber ball and cut the portion of it with a knife or a hacksaw blade. Means आपको एक बॉल लेनी है, बॉल ऐसे लेनी है. अब इसको क्या करना है, बॉल को कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ और विद द हेल्प ऑफ हैक्सॉ ब्लेड. ओके, बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल. मीन्स ये आपको खुद नहीं करनी है, किसी भी एल्डर से आपको हेल्प लेनी है. If we cut the ball, there is divided into two parts. First one is something like that. We obtain first one and we obtain second one. Okay, now here we can see that this is the convex surface and inner part is concave surface. Concave surface. The inner surface of the cut ball is called concave and outer surface is called convex surface. यानी जो हमने एक बॉल लिया, बॉल को हमने कट किया और कट करने के बाद बॉल टू पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. और हम लोग ये देख सकते हैं जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट यानी कि ये पार्ट जो है ये क्या कहला रहा है, ये आपका कॉन्केव सरफेस है एंड आउटर पार्ट इज द कॉन्वेक्स सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, similarly the inner surface of a spoon acts like a concave mirror. इसी के जैसे जो इनर पार्ट है स्पून का वो कॉन्केव मिरर जैसे एक्ट करता है, while its outer surface acts like a convex mirror. और ऐसे ही जो आउटर सरफेस है स्पून का वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर. ओके, so students, I hope this topic is clear to all of you. In my next video we discuss some other topic. Okay, thank you and have a nice day.